नमस्कार। मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की। अगले 24 घंटों में देखें तो कम दबाव का क्षेत्र अब कमज़ोर होकर एक सर्कुलेशन बन गया है और ये जयपुर के उत्तर पूर्व में मौजूद है और इसका धीरे धीरे ये जोधपुर की ओर बढ़ेगा, लेकिन ख़ास इम्पैक्ट राजस्थान के भागों पर इस सर्कुलेशन की वजह से दिखाई नहीं देगा। इसका मुख्य कारण होगा कि एक श्री गंगानगर के उत्तर में पाकिस्तान के क्षेत्रों पर एक एंटी साइक्लोन जैसी परिस्थिति बनी हुई है और इसका मुख्य कारण है कि जेट थोड़ी दक्षिणवर्ती है और पश्चिमी विक्षोभ अब आगे बढ़ रहा है, तो जेट उत्तरायण हो जाएगी पश्चिमी जेट कल से। तो धीरे धीरे जो सूखी हवाएं एंटी साइक्लोन की स्थिति से बन रही है वो राजस्थान के उत्तरी भागों की तरफ आना बंद हो जाएगी और आगे का सिस्टम जब मध्य भारत पर पहुंचेगा तो उसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन इस सर्कुलेशन की वजह से राजस्थान के मध्य भागों में कोई विशेष गतिविधि होने की संभावना अभी के आकलन से नहीं दिख पा रही है। ये सर्कुलेशन आगे ज़रूर बढ़ेगा और एक ट्रपनुमा परिस्थिति बीकानेर से लगाकर ब्यावर से मध्य भारत की तरफ जा रही है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। ख़ास वजह है सूखी हवाओं का राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में प्रवेश। हालांकि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय हवाएं मिल रही है, लेकिन इतनी हाइट नहीं है इस सर्कुलेशन की और बंगाल की खाड़ी से इसको कोई मॉइस्चर प्राप्त नहीं हो रहा। इस वजह से अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में हल्की और कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। ख़ास करके जयपुर, अजमेर, भरतपुर, सीकर संभाग और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं इस सर्कुलेशन की वजह से रहेगी। इसके अलावा जोधपुर के आसपास या जैसलमेर, उदयपुर के क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बालोतरा, पाली के क्षेत्र, बीकानेर के जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है, बाड़मेर के क्षेत्र, यहाँ पर फलोदी से लगाकर यहाँ किसी भी प्रकार की बारिश की संभावनाएं नहीं है। दोपहर बाद हो सकता है कहीं कोई बादल दिख जाए और उसकी वजह से बूंदाबांदी या एक दो स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश हो जाए, वरना आमतौर से मौसम 25 सितंबर तक शुष्क ही देखने को मिलेगा। 25 सितंबर से पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का नया दौर बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा और फिर आगे जोधपुर संभाग और जैसलमेर, बाड़मेर तक भी बारिश का दायरा बढ़ता हुआ हम देख पाएंगे। और उस समय अरावली रेंज में की पहाड़ियों से लगाकर जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर संभाग में भी बारिश बढ़ने के आसार अभी के आकलन से बन रहे हैं। अभी किसान भाई जो कटाई का काम कर रहे हैं खरीफ की फसलों का, और वो कटाई का कार्य जारी रखें, क्योंकि अगले 5-6 दिन तक राज्य में कोई बड़ी गतिविधि बारिश को लेकर होने वाली नहीं है। आम तौर से कल से लगभग पूरे राज्य में मौसम शुष्क हो जाएगा। छुटपुट 2-4 गतिविधि हो जाए वो अलग बात है, लेकिन पूर्णतया मौसम शुष्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सर्कुलेशन को कोई मॉइस्चर प्राप्त नहीं होने से ये कोई विशेष असर राजस्थान के भागों पर नहीं दिखा पाएगा। हालांकि बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर लगेगा कि बारिश हो सकती है। किसान भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में मध्य राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, सिरोही के अलावा कहीं पर भी कोई विशेष गतिविधि होने की मौसम 29 के अनुसार कोई आसार नहीं बन रहे हैं। तो किसान भाई कटाई का कार्य जारी रखें और 25 सितंबर आते आते कटी हुई फसलों को व्यवस्थित कर लें, ढक लें।
उसके बाद राजस्थान में काफ़ी कुछ मौसम बदलने की प्रबल संभावनाएं अभी के आकलन से लग रही है। सितंबर का जो आखिरी सप्ताह है, यानी लगभग 24 से लगाकर 30 सितंबर के दौरान दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से और राजस्थान के लगभग 2/3 हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और उस समय जो है राजस्थान के खास करके मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावनाएं अभी के आकलन से बन रही है। और तब तक मानसून विदाई की कोई संभावनाएं नहीं लग रही। और उसके बाद में अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक फिर नया सिस्टम आने को है और तब भी कुछ गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जा सकेगी। उसके बाद ही मानसून वापसी की कोई संभावनाएं बन सकती है। तो किसान भाइयों, इन सारे मौसमी पैटर्नों को ध्यान में रखकर ही आप अपनी फसलों का रखरखाव करें। कटी हुई फसलों को इकट्ठा कर लें, ढक लें और 25 सितंबर से पहले पहले यह काम कर सकते हैं। उसके बाद शायद आपको मौका नहीं मिले। और अनार बेल्ट के जो किसान भाई है वो भी स्प्रे का काम 25 सितंबर से पहले पहले कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम जो ही आगे बढ़ेगा उसकी ताज़ा जानकारी नए अपडेट के साथ हम समय समय पर नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। अगले 24 घंटों में हवाओं की बात करें तो विशेष करके जो उत्तरी राजस्थान है वहाँ पर उत्तरी सूखी हवाएं देखने को मिलेगी और जिसको मारवाड़ी में कहते हैं झूला, और जो फसल जलाने का काम करता है बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर के जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग है, यहाँ पर पाकिस्तान वाली सूखी हवाएं फसलों को जलाने का काम करेगी मध्य राजस्थान तक। लेकिन जोधपुर संभाग, पाली संभाग और उदयपुर संभाग में अरब सागरीय हवाएं ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर फसलों को कोई विशेष नुकसान होने की संभावना कम है और जो आपकी फसलों पे फूल वगैरह आ रहे हैं वो भी फल लेने को आतुर रहेंगे। लेकिन सर्कुलेशन का विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ गतिविधियाँ जयपुर, अजमेर, भरतपुर और सीकर संभाग के अलावा बीकानेर संभाग के जो उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं नागौर तक, यहाँ पर छुटपुट बारिश देखने को मिलेगी। जोधपुर के आसपास 1-2 क्षेत्रों में पाली और अरावली रेंज में बारिश हो सकती है। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।